बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब भी हम अपना वीलॉग करते हैं अमूमन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ते हैं। आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जिस हवाले से बात करनी है, जो कुछ आपके सामने रखना है, पता नहीं उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी भी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है उस पर अगर हमारे पास कुछ मालूमात हैं तब भी हम बात नहीं करेंगे। अव्वल तो हमारे पास इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है। आपके सामने मैं चंद एक थंबनेल रखता हूँ। यूट्यूब चैनल की आड़ में लड़कियों की इज्जत से खेलने का धंधा, दोस्तों के साथ मिलकर एंकर के साथ ज़्यादती कर डाली, नशा पिलाकर वीडियो बनाई, 3 माह तक ज़ना करता रहा। हवस के पुजारी बुड्ढे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, अब मैं इसे दिन में तारे दिखाऊंगी। इज्जत भी लूटता रहा, घर वालों को ज़लीलो ख़ार किया। यूट्यूब चैनल के मालिक ने लड़की को हवस का निशाना बना डाला। मुझे जूस पिलाया, जब होश आई तो जिस्म पर कोई कपड़ा न था। मुझे कहता था तुम्हारा फिगर अच्छा है, तुम डांस करके दिखाओ। मशहूर यूट्यूब चैनल का मालिक दरिंदा डॉन निकला। केस आने के बाद लड़की को अगवा करने की कोशिश, सहाफ़ी को जान से मारने की धमकियाँ। ये आपके सामने मैंने चंद एक वीडियोज़ के थंबनेल रखे हैं। ये वीडियो जिन साहब ने बनाई है उनका नाम है एडी मलक। और जिस लड़की को इन वीडियो में दिखाया गया है, जो लड़की कह रही है कि मेरे साथ सख्त ज़्यादती हुई है, मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, उस लड़की का नाम इकरा शहज़ादी बताया गया है। और जिस यूट्यूब चैनल के बारे में कहा जा रहा है कि उसके मालिक की तरफ से यह सारा कुछ किया गया है, उन साहब का नाम है शब्बीर भट्ट। ये लंदन में कभी हुआ करते थे, आजकल पाकिस्तान में लाहौर में मौजूद हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन ये ख़ुद उसमें यूट्यूबर के तौर पर काम नहीं करते, बल्कि इन्होंने उस चैनल के लिए, नोश पोश उस चैनल का नाम है, उसके लिए उन्होंने एक टीम रखी हुई है जिसको हेड करती हैं शगुफ्ता अमानत। ये उमूमी तौर पर होटलों में जाते हैं या खाने वाली जगहों पर जाते हैं। शब्बीर भट्ट साहब के बारे में जो कुछ एडी मलक साहब के यूट्यूब चैनल पर कहा गया और जिस तरह से इकरा शहज़ादी की तरफ से वहाँ पे बातें की गई, मामला बहुत आगे बढ़ा, पर्चे भी हुए, गिरफ्तारियाँ भी हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी हुई। और इस मुकाबले में जैसा कि एडी मलक साहब ने वीडियोज़ बनाई थी, ऐसी वीडियोज़ एडी मलक साहब के ख़िलाफ़ भी और इनके वकील के ख़िलाफ़ भी बनाई गई, जिनका नाम अली हसन जाफरी है। वो भी मैं आपके सामने थंबनेल रखता हूँ। अली जाफरी और एडी मलक की दौड़ें। एडी मलक और अली जाफर लोगों को कैसे ब्लैकमेल करके पैसे बटोरते हैं। 1,70,000 दोगे तो वीडियो डिलीट होगी। एडी मलक लारी अड्डा में लटरीन वालों से भत्ता वसूल करता है। और एक वीडियो का थंबनेल है, अली जाफरी ने वकालत जैसे मुक़द्दस पेशे को बदनाम किया। अली जाफरी एडी मलक किस तरह ओवरसीज लोगों की लड़कियों के ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं। सिटिंग ऑपरेशन के बाद बुशरा शकील को संगीन नताइज की धमकियाँ। जैसा कि आपके सामने रखा कि एडी मलक साहब की तरफ से कुछ वीडियो शब्बीर भट्ट साहब के हवाले से बनाई गई, इसी तरह से बुशरा शकील की तरफ से चंद एक वीडियोज़ अली जाफरी साहब के ख़िलाफ़ और एडी मलक साहब के ख़िलाफ़ भी बनाई गई। एक वीडियो में उन्होंने दिखाया कि ये लोग एक होटल में मौजूद हैं, वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, कुछ लेने देने का मामला चलता है, ब्लैक मेलिंग की बात होती है। ये सारा कोई वीडियो के आगाज़ में दिखाया गया और उसके बाद फिर बुशरा शकील की तरफ से इस पर प्रोग्राम किया गया। 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, शायद अब तक 3 प्रोग्राम हो चुके हों। जैसा कि हमने बात की कि हम बात करेंगे जो कुछ मंजरनामे पर मौजूद है, बिहाइंड द सीन जो कुछ है उस पर हम बात नहीं करेंगे और उस हवाले से हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा मालूमात भी नहीं है। हमें जो कुछ सामने नज़र आ रहा है, मेरी शब्बीर भट्ट साहब से भी मोबाइल पर बात हुई और मेरी अली हसन जाफरी साहब से भी मोबाइल पर बात हुई। उनसे भी मैंने यही कहा कि अली जाफरी साहब, इंतहाई ज़्यादा अफसोस हुआ आपके बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं। और शब्बीर भट्ट साहब से भी मैंने यही कहा कि आपके ख़िलाफ़ जिस तरह से वीडियो बन रही है इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने इस बारे में वजाहत भी की और ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पाकिस्तान में मौजूद ना होता। मेरे ख़िलाफ़ ये एक साजिश की गई है, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, ये शब्बीर भट्ट साहब की तरफ से कहा गया। शब्बीर भट्ट साहब से हम कोशिश करेंगे कि उनका इंटरव्यू कर लें। इसी तरह से हम अली जाफरी साहब, जिनके बारे में कहा गया कि वो ब्लैकमेल कर रहे थे, कोशिश करेंगे कि उनका भी हम इस हवाले से इंटरव्यू कर लें। हमारा मकसद हरगिज़ नहीं है कि किसी एक की इज़्ज़त को उछाला जाए या किसी पर कीचड़ उछाला जाए, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं, हमने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई। हमारा कंटेंट अमूमन पॉलिटिकल होता है, या हम इंटरव्यू कर लेते हैं या किसी इलाके की विज़िट कर लेते हैं। इसके अलावा इस तरह की वीडियोज़
اس طرح کے معاملات میں ہمارا کبھی تعلق نہیں رہا، لیکن اب ان لوگوں کے ساتھ میں کیوں رابطہ کر رہا ہوں کہ کیوں ان کے انٹرویوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ایک تو یہ ہے کہ دونوں کا موقف آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو پوری کی پوری صورتحال سمجھنے میں مدد مل سکے، اور پھر میری یہ کوشش ہوگی جیسا کہ شبیر بٹ صاحب وہ لندن میں ہوتے ہیں، آج کل لاہور آئے ہوئے ہیں، وہ رسپیکٹیبل آدمی ہیں، اسی طرح سے علی جعفری ایڈوکیٹ صاحب وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ دونوں قابل احترام شخصیات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کیا کچھ آ رہا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں، اور سب سے بڑے یہ دونوں خود گواہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈی ملک صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، اور پھر بشرا شکیل صاحبہ کی طرف سے بھی کچھ ویلاگز کیے گئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقرا شہزادی سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری بات ہو جائے۔ معاملے کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ اگر ہماری بات چیت ہو جاتی ہے تو آپ کے سامنے یقینی طور پر رکھیں گے۔ اور ہمارا پھر اصل مقصد کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ رک جائے اور کوئی ایسا راستہ نکل آئے، یہ لوگ ایک میز پر بیٹھ جائیں اور اس معاملے کا بڑے آبرومندانہ طریقے سے اختتام ہو جائے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔